हेलो बच्चों, मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर तहे दिल से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोर्ड पे। दोस्तों, आई होप आप सबको तो अब जानकारी हो ही गई होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में सभी को जानकारी हो गई होगी। और आज जो कि तारीख है 27 दिसंबर, आज से लेकर के फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप सबको इसकी जानकारी होगी। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैथ्स बोर्ड में मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट वो भी किस तरह के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो यूपीएसआई 2021 का जो प्रश्न पत्र, जो 2021 में जो भी पेपर हुआ था, उसका डिक्टो एग्जैक्ट पेपर, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे 12 वीडियोस इसमें अब तक आ चुके हैं। आज ये 13वां वीडियो है। ठीक, और आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2021 का जो प्रश्न पूछा गया था उसके थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक, तो बिना कोई वक्त जाए किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, और अच्छे तरीके से पूरा सॉल्यूशन देखना कि कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही उम्दे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के पहले जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। ठीक, तो करते हैं सेशन की बेहतरीन शुरुआत। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि होती है। तो संख्या हमें बता। ठीक है, अब देखो संख्या हम मान लेते हैं बेटा क्या होता है, x। इसमें बोला है कि जब हम 145 से गुणा करते हैं तो होता क्या है कि संख्या जो है उसमें एक 2592 की वृद्धि होती है। मतलब संख्या में 2592 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको लगेंगे सॉल्व करने, x इंटू 145 है, x है तो फिर x को यहाँ पे ले आओ, माइनस करो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे हमें नहीं करना है। ठीक है, हम क्या यहाँ पे अप्रोच यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ मत करो, ऑप्शन को पुट करते जाओ। क्या करो, ऑप्शन को पुट करते जाओ। हम ऑप्शन वाला तरीका यूज़ करेंगे। जैसे देखो, फाइंड द नंबर, सबसे पहले हम 24 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 24 मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट। ठीक है, मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, अगला आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। x मतलब कितना हो गया 24, और ये कितना दिया गया है 145। मैंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट रख के देखते हैं। 4 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। तो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो राइट साइड भी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू कितना है, 24 हमने लिया था, और प्लस 2592। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या आएगा 6। क्या दोनों सेम है, नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं। बात समझ में आया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले के लिए, 18। ध्यान से देखो। ठीक है, अब इतना पूरा नहीं लिखना है, सीधे सीधे हम क्या कहते हैं, सटीक रूप से चीजों को देखें। दूसरा हम जब 18 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 18 यानी कि कितना हो गया 8। इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा 5, तो 8 इंटू 5 कितना यूनिट डिजिट आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 0। क्लियर है। अब इधर भी रख के देख लो, यहाँ पे क्या है बेटा, 18 का हम रखेंगे 8। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2, तो 8 प्लस 2 यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 10। ठीक है, 10 यानी कि 0। तो क्या ये दोनों जो यूनिट डिजिट हैं ये सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। जाहिर सी बात है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देख सकते हैं सवाल दिखने में आसान जरूर है, एक लाइन का है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन पुटिंग सबसे बेस्ट तरीका है, और ऑप्शन पुटिंग में भी क्या, यूनिट डिजिट का मेथड। अगर आपने यूनिट डिजिट अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। चलो अगला सवाल आपके साथ। ठीक, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसमें आपका मन करे, आप जिस भी भाषा में आप सहज हैं आप उसके द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो, दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः
1701,000 और 97,200 रुपए को एक व्यवसाय में निवेश किया। अच्छी बात है जी। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच में समान रूप से विभाजित किया जाना है। ठीक है, मतलब जो लाभ होगा उसका 40% हिस्सा दोनों में बराबर बराबर बटे। ठीक है, और बाकी को उनके निवेश के अनुसार, ठीक है, निवेश के अनुसार बाकी को विभाजित किया जाएगा। मतलब 40% तो बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, और जो 60% जो रह गया वो उनके निवेश के अनुपात के हिसाब से बटेगा। अच्छी बात है। यदि ए को बी से 27 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही प्यारा सवाल, और इस तरह का सवाल मैंने पहले सेशन में भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैसे करना है ध्यान से देखो। देखो ए और बी, यहाँ पे दो लोगों को हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट किए हैं? 1701। ठीक है, 1701,000 और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 972,000। सबसे पहला काम, हर चीज भूल जाओ, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, देखो ये 00 से क्या 00 कट गया, अच्छी बात है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होगे तो 7 एक 8 और एक 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 9 7 16 और 2 18, 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 9 से दोनों तरफ काटेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 9 वन जा 9 और 9 8 जा 72। अगेन इसको देखो, 9 वन जा 9, ठीक है, 9 8 17, 8 0 हो जाएगा, तो 9 8 जा 72, 81, यानी कि 9 9 जा 81। ठीक है, अगेन फिर इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 का 2 बार में, 9 का 1 बार में, और ये 9 का 12 बार। ठीक है, फिर देखो इसका रेशियो निकालते हैं तो 21 और 12 मैं आपके सामने ही हल करके दिखा रहा हूँ। तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। मतलब अल्टीमेटली जो उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ना है 7:4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। 40% जो है वो समान रूप से बटा है, तो इन्वेस्टमेंट वाला ये जो है वो कितने को बता रहा है? वो बता रहा है 60%। ठीक है, प्रॉफिट का जो 60% हिस्सा है वो किस अनुपात में बटा है? 7:4। ठीक है, अच्छे से समझना। अब देखो आते हैं सवाल में जो बोला गया है कि ए को बी से 2,727 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ए को बी से 2,727 रुपये ज्यादा। बस कुछ नहीं करना, ये प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है। देखो ए के लिए बात करेंगे तो ए बेटा कितना हो गया? क्या हम लिख सकते हैं ए के प्रॉफिट को? 7/11। ठीक है, ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 7/11, और ये किसका है? 60% प्रॉफिट का। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बी को भी हम इधर ही ढकेल देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, बी का बेटा कितना हो जाएगा? 4/11 इंटू 60% प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? 2770। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है। अब आप बोलेंगे सर ये इक्वल वाला भी आपने कंसीडर क्यों नहीं किया, 40% वाला? बेटा इक्वल वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसी को देखना है जो कि ये अनुपात में बटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 7 में से 4 गया, कितना हो गया? 3। तो 3/11 इंटू 60% ऑफ प्रॉफिट। तो 60% प्रॉफिट यानी कि 60/100 इंटू कितना हो जाएगा? पी। और ये क्या हो गया? 2727। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब सॉल्व कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 0 से 0। अब देखो 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। इसको हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 का 2 बार में 18, और यहाँ करेंगे तो 9 3 जा 27, और फिर अगेन 9 3 जा 27। तो ये देखो 2 से 5 बार में अगेन कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिला के जो प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 303 इंटू 55। इसको सॉल्व करके देखिएगा प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 16,665। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ही उम्दे तरीके से, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है वो आपको बताया। ठीक है, कोई गंदी मेथड नहीं यूज करना है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहूँगा, यूपीएसआई या कांस्टेबल, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन इनको लगा करके जरूर जाना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। इनको लगाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। ठीक है, अगले सवाल में पढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आपके साथ, देखो बहुत ही प्यारा सवाल। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55%
उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 595 छात्र दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन इसमें एक चीज छूट रहा है जो कि यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, इंग्लिश वाला इसमें क्वेश्चन देखना। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 70% कैंडिडेट्स पास इन ए, 55% पास किसमें होते हैं, बी में, while 10% failed in both the sections. If 595 students passed in both the sections, ठीक है, find the total number of candidates who appeared in the competitive exam. ठीक है, कैसे करना है याद रखो, कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, इस तरह के सवालों को बड़े ही प्यार से हम करते हैं, और जो प्यार से करने का तरीका उसका नाम क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपको बिल्कुल भी इस तरह के सवाल नहीं बनते हैं तो उसको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे बनाया जाता है एक बार मैं बताता हूँ। सबसे पहले दो प्यारे प्यारे देखो क्या करते हैं, इस तरह से सर्कल बना दो। ठीक है, बस सुनते जाना मेरी बात को, इसको मार्क करो ए, इसको मार्क करो बी, क्योंकि यहाँ ए और बी दो की बात हो रहा है। अब देखते जाइएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 595 स्टूडेंट्स मान लेते हैं दोनों एग्जाम में पास हुए। ठीक है, तो ये टोटल ए हो गया, हम मान लेते हैं जो दोनों में जो पास हुए हैं वो क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स यानी कि एक्स परसेंट, क्यों परसेंट में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया। ठीक है, अगर ये एक्स परसेंट है, 70% पास इन सेक्शन ए है, ठीक है, तो ये कुल जो ये वैल्यू है कितनी है, 70% है, और ये जो बी जो टोटल वैल्यू है कितना है बेटा, 55%। तो क्या प्यारे बच्चों, ये आप बता सकते हैं कि अगर ये टोटल 70 है, ये x है, तो ये वाला जो हिस्सा वो कितना होगा, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, सर ये होगा 70 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स परसेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, ये आपके पास हो गया टोटल। ठीक है, और बोला क्या है, ध्यान से सुनिए, 10% फेल्ड इन बोथ द सेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा पास वाला दिया है। ठीक है, और यहाँ कहीं दूर दराज मान लेते हैं ये पॉइंट, ये क्या दर्शा रहा है, 10% लोगों का जो कि फेल हुए। ठीक है, इन बोथ द सब्जेक्ट। तो आप ये बताओ, अगर मैं टोटल कितना मानता हूँ, टोटल में ऑलवेज कितना होता है, 100%। ठीक है, अगर टोटल 100% है, 10% लोग फेल हुए हैं, तो पास कितने लोग हुए, आप सीधे सीधे बोलोगे पास हुए सर 90%। क्लियर है, अब पास 90% हुए हैं तो पास का आपको यहाँ पे दिया तो हुआ है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 70 माइनस एक्स, परसेंटेज भूल जाओ कुछ देर के लिए, प्लस एक्स। ठीक है, या मैं परसेंटेज बता ही देता हूँ, परसेंट प्लस एक्स परसेंट प्लस 55 माइनस एक्स परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 90%। क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, परसेंट तो देखो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं आपका, अभी इसको मतलब स्किप कर दो। ठीक है, तो देखो 70 माइनस एक्स, ठीक है, 70 माइनस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स बराबर 90 लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू निकालो, देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स बराबर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 7 5 12 यानी कि 125, मतलब एक्स का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 35। सवाल में ध्यान से देखना, क्या यही 35 की वैल्यू दिया हुआ है 595? ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, 35 मतलब ये बीच वाला सेक्शन जो कि दर्शाता है कि ऐसे बच्चे जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है, मतलब 35% का वैल्यू दे करके रखा है हमें 595 के बराबर। हमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर होते हैं दोनों में, मतलब अपने को 100% का वैल्यू बता, क्योंकि क्या हो जाएगा 595 बाई 35। ठीक है, ये तो 35% के अकॉर्डिंग हो गया, हमें किसका बताना है, 100% का, तो इंटू कर दो 100। सीधे सीधे ये कितने बार में जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, 17 बार में, तो 17 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक डी इसका आंसर है। ठीक, तो आज के बाद से बेटा कभी भी इस तरह का सवाल पूछे तो एक बात याद रखिएगा, गलती से भी आप कोई भी फॉर्मूला मत लगाओ। सिंपल तरीके से देखो क्या कहते हैं, वेन डायग्राम से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक दिन स्पेशल क्लास ला करके वेन डायग्राम को मैं आपको बताऊंगा भी, फिलहाल इसके लिए आप क्या कहते हैं, बस वेन डायग्राम का ही यूज़ करो।
ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलो। अच्छा, एक और जानकारी, आप मैथ्स बोर्ड से बेटा जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं तैयारी को लेकर के, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी लाते रहूँगा और क्लासेस चलती रहेंगी सब्जेक्ट वाइज, बेसिकली मैथ्स को लेकर के। ठीक है, मैथ्स को लेकर क्लासेस चलती रहेंगी। चैनल से आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो, द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। ठीक है ना, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4096 टाइम्स ऑफ इट। बेटा इस तरह का सवाल आप बहुत बार देखे। ठीक है, कभी भी याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें और इस तरह का सवाल पूछे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम बस कर। ठीक है, क्या, यहाँ पे लिखो क्या कहते हैं, कितना गुणा, मतलब कितना टाइम्स बोल रहा है, और दूसरी तरफ लिखो कितने साल में बोल रहा है, मतलब कितने ईयर्स में बोल। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, दोगुना हो जाता है कितने साल में, 15 वर्ष में। तो 2 टाइम्स हो जा रहा है कितने समय में, 15 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सवाल में क्या पूछा है, कितने वर्षों में यह खुद का 4096 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 4096, एक बात बताओ, हमें ये बताना है कितने सालों में 4096 टाइम्स हो जाए। ठीक है? अब सुनो, करना क्या है कि इस 4096 को ये 2 के पावर में चेंज करना है। देखो ये 2 के पावर 1 है क्या, बिल्कुल है। 4096 देखोगे तो 4096 को हम बोल सकते हैं क्या, 16 का क्यूब, अगर आपने क्यूब्स वगैरह आपको याद होंगे तो। और 16 का क्यूब यानी कि 16 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, और उसके भी पावर 3, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। मतलब 2 की पावर 12 के लिए पूछ रहा है कि कितने वर्षों में होगा। ठीक है, तो सवाल क्या हो गया कि 2 की पावर 1 अगर 15 वर्ष में हो रहा है तो 2 की पावर 12 कितने वर्षों में होगा। कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में आपको क्या करना होता है कि पावर पे बस ध्यान देना, बेस सेम रहना चाहिए, बस पावर पे ध्यान देना है। 1 से लेके 12 तक पहुंचना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 12 से। तो जितना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही मल्टीप्लाई आप इसमें भी कीजिए। तो 15 × 12 करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 180 वर्ष। और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमेशा ऐसे ही डील करना है, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रेडिशनल तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट अप्रोच सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ज़रूर। ठीक, चलो, ये सवाल देखिए पूछा गया है, 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। बेटा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, जितने भी सवाल है बहुत आसान होते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, जैसे देखो 2 टुकड़ों में ये सवाल बटा है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना दिया। ठीक है, तो छूट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस पे 16% का छूट है। 16% का छूट यानी कि 100 में से 16 कम करेंगे कितना हो गया, 84%। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 22,680 रुपए के बराबर, ये तो दिया है। ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 75% है, मतलब ये 75% है किसका, अंकित मूल्य का, मार्केट प्राइस का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से मार्केट प्राइस निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, सीपी अपने आप निकाला है। ठीक है, इसको बेटा देखो क्या कहते हैं, आप खुद से सॉल्व कर देना, सिंपल कैलकुलेशन है ये, 22,680 डिवाइडेड बाई 84%, परसेंट है मतलब ऊपर चला जाएगा 100। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन। ओके, अब ये 27,000 यहाँ पे रख दो, तो देखो 75% क्या होता है, 3/4, और इंटू कर दोगे 27,000। ठीक है, सॉल्व कर देना, कितना आ जाएगा, 20,250। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैंसिल करते जाना है, चीज़ें आपका हूबहू हल हो जाएंगी। तरीका मैंने बता दिया है कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल,
ये देखो, ये सवाल मैंने शॉर्ट्स में भी दिया था अपने, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। दो अलार्म घड़ियां 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती है। यदि वे पहली बार सुबह के 6 बजे एक साथ बीप करती हैं तो वह दोबारा इस समय पहली बार फिर से बीप करेगी। ठीक है, दोबारा भी बोल रहा है और पहली बार भी बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा द्वंद है। ठीक, चलो बहरहाल, जब भी इस तरह का सवाल पूछे, ठीक है, हमने लाइट्स वगैरह को लेकर के भी आर एस अग्रवाल के कई सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, या नहीं भी किए होंगे तो नेट पे भी देखे होंगे। कभी भी बेटा इस तरह का सवाल पूछे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना। क्या करना होता है, एलसीएम। तो 72 सेकेंड और 80 सेकेंड, ठीक है, 72 सेकेंड और 80 सेकेंड का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आता है, 720 सेकेंड। ठीक है, 720 आएगा। और क्या है, यूनिट सेकेंड में दिया गया। ठीक, हमें ये पता करना है कि 6 बजे पहली बार वो साथ में एक साथ बीप किए तो बाद में फिर वो कब दोबारा बीप करे। ठीक है, अब देखो, ये 720 सेकेंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। देखो, 0 से 0 कट गया, 6 का कितने बार में जाएगा, 12 बार में, मतलब ये हो गया 12। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहली बार कब किया था, 6 बजे, फिर 12 मिनट के अंतराल पे दोबारा करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि 6 बजे सुबह प्लस 12 मिनट और जोड़ दो, यानी कि आपका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया, 6 बज के 12। मतलब हर 12-12 मिनट के बाद ये अपने आप एक साथ बजते जाएंगे। ठीक, तो 6 बज के 12 मिनट सुबह के। ठीक? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ओके, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको पूरा बताया, ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने ही मैंने बताया है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सवाल पे हम अभी आते हैं, इस सबसे लास्ट में ये सवाल करवाऊंगा, सबसे पहले बाकी जो सवाल हैं उस आपको करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो ये सवाल है, पाइप एंड सिस्टम के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टम इन 72 आवर्स। ठीक ना, 3 पाइप हैं, वो किसी टंकी को 72 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े प्यार से हम लिख देते हैं कि 3 पाइप क्या है, ए बी और सी। किसी टंकी को कितने देर में भरते हैं बेटा, ये 72 घंटे लिख दिया हमने। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 24 घंटा सी इज क्लोज, मतलब 24 घंटे एक साथ जब तीनों काम करते हैं, उसके बाद सी महोदय नाराज हो जाते हैं, या मतलब पटरी नहीं बैठती, बंद हो जाता है। ठीक है, और फिर ए और बी बचे हुए हिस्से को, जो हिस्सा बच गया उसको ए और बी मिलके 72 घंटे में भरते हैं। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय सी अलोन टू फिल द सिस्टम। तो सी अकेले कितने देर में पूरी टंकी को भरेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट तो पूरा आपने पढ़ लिया, मैथमेटिकली कैसे करना है सुनो। तीनों मिलके 72 घंटे तक काम किए। अब क्या बोला है कि तीनों 24 घंटे तक एक साथ काम किए, फिर उसके बाद सी बंद हुआ। ठीक है, तो उनके 24 घंटे में कितना पार्ट वो भरे होंगे, कितना काम किए होंगे, 24 घंटे का काम, या यूं कह लो कि 24 घंटे में कितना हिस्सा भरे। 1 घंटे में कितना भरे होंगे, 1/72। तो 24 घंटे में कितना भरे होंगे, इंटू 24। ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 का कितने बार में जाएगा, वन, ये 3 बार में, मतलब कुल मिला के 24 घंटे में कितना हिस्सा भरे, 1/3 पार्ट या 1/3 हिस्सा। बचा कितना, रिमेनिंग हिस्सा जो है वो कितना बचा, 2/3। बात समझ में आ रहा है। अब इसी 2/3 को ए और बी मिलके भरते हैं 72 घंटे। ठीक है, तो देखो ए और बी 2/3 हिस्से को कितने देर में भरते हैं, 72 घंटे में। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट, मतलब पूरे टंकी का आप निकाल लीजिए कितने देर में भरेंगे, मतलब 1 यूनिट का आप वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका कंप्लीट फिगर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 72 इंटू ठीक इसका उल्टा रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 72 में। तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2। ठीक है, ऐसे ही करना है जितना बता रहा हूँ। 2 का कितने बार में जाएगा, 36 बार में। 36 इंटू 3, 3 6 18, ये हो जाएगा 108 घंटे। ठीक है, अब हमको बताना है कि सी का क्या होगा। तो देखो, अपने पास दो चीजें हैं, ए बी सी 72 घंटे में कर रहे हैं, और ए और बी कितने देर में कर रहे हैं, 108 घंटे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
ठीक है, इस चीज़ को देखो, इतना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना मैं नहीं लिखता। ठीक, ए बी और सी 72 घंटे में कर रहे हैं और ए और बी अकेले मिलके कितने देर में कर रहे हैं, 108 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 216। देख लेना एलसीएम निकाल के। देखो यहाँ पे देखो तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा 2 बार में। तो ए प्लस बी अगर 2 बार में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी की जो क्षमता होगी कितनी होगी, 1। ठीक है, क्लियर। तो अब सी के द्वारा लगने वाला समय क्या हो जाएगा, वर्क बाई एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 216 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। मतलब सी के द्वारा लगने वाला जो समय है, जो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, 216/1 यानी कि 216 घंटे। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 260। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने 24 घंटे का सबसे पहले काम निकाला तो 1/3 पार्ट पता चला कि भरा है। बचा कितना था, 2/3 पार्ट। तो 2/3 पार्ट को 72 घंटे में ए और बी मिलके भर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट कितने में भरेंगे, 108 घंटे में। ए बी सी तीनों का मिल गया, ए और बी का भी पता चल गया, तो हमने फिर सी का निकाल लिया। ठीक है, किसी भी पॉइंट में डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा। मच्छर भाई साहब यहाँ पे आ गए, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, कमेंट जरूर कर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, अब देखो ये इस तरह के सवाल, कुछ छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं। अनवर रोज 49.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। रिवर कितने पे चल रहा है, 16.5, मतलब शांत जल का कितना है वेग, 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा का प्रवाह के बारे में बात किया जाए तो 16.5 किलोमीटर। अगर कोई नाव जो है 90 मिनट में जाती है और वापस आती है, तो पूछा गया है कि दूरी कितना होगा। पूछने का मतलब सवाल क्या है, सुनना ध्यान, एक बार अच्छे से सुन लो। ये कोई नदी है, ठीक है? ये क्या है, कोई नदी है। ठीक, नदी है तो इसमें शांत जल के हम जो स्पीड है उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। और जो ये धारा का जो प्रवाह है, ये जो चल रहा है, जो धारा ये जो चल रही है, इसके प्रवाह को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है? अब स्टोरी ये है कि कोई नाव है, ठीक है? कोई नाव है, मान लो ये इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है और फिर वापस। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो करने में उसको कितना समय लगा होगा, जाना और वापस आने में कितना समय लगा होगा। याद रखे रहना, कभी भी ऐसा सवाल पूछे, एक्स दिया हो, वाई दिया हो, आने जाने का समय दे करके रखा हो और आपसे बोल रहा हो कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोट कर लेना। ठीक है, तो इतना बिना मतलब का दिमाग लगाओगे, सीधे सीधे फॉर्मूला है, नोट कर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। टाइम बराबर 2dx/x² - y², जहाँ टी क्या होता है, टोटल टाइम। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, टी क्या होता है, टोटल टाइम। अगर आपको बेटा ये पता नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा निकालना, निकाल भी लोगे तो एक सवाल में 4 सवाल का समय लगाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, अब जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको रख दो। एक्स कितना दिया गया, 49.5, तो 2 इंटू, हमको पता करना है डिस्टेंस, यूनिट का ध्यान देना, तो 2 इंटू 49.5 और डी पता करना है, इंटू डी रख दो, बाई x² - y²। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49.5 माइनस 16.5। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 49.5 प्लस 16.5। बात समझ में आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दी। और टी मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना ले रहा है बेटा, 90 मिनट। मैंने क्या बोला, यूनिट पे ध्यान देना, यहाँ सब क्या है, घंटे में बोला गया है। ठीक है, तो मिनट को घंटे में तब्दील कर लो, मतलब 90/60। ठीक है, क्लियर है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यही हो गया। अब देखो क्या करना है, बस चीज़ों को कैंसिल करना है। ये हो गया 3/2 बराबर 2 इंटू 49.5 कितना हो जाएगा बेटा, 99, इंटू कर दो डी। ये 49.5 माइनस 16.5 करोगे आ जाएगा 33, उधर आ जाएगा 66। ठीक है, सॉल्व कर दो। 33 का 3 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा और 2 से 33 बार में जाएगा। कुल मिला के आंसर जो आया बड़े प्यार से 33 किलोमीटर। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको कहीं से
कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ी, बस वही समय लगा जो मैंने आपको समझाने में लगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया? इस फॉर्मूले को नोट कर लेना बच्चों, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं जुड़े रहिए मेरे सेशंस के साथ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक है? इस फॉर्मूले को नोट कर लो, कभी भी टोटल टाइम पूछे या डिस्टेंस पूछे या एक्स या वाई कुछ भी पूछे, कंडीशन ये है कि कोई नाव जा रही है और फिर वापस आ, फॉर्मूला लगाना है यही। इसमें टी क्या होता है, टोटल। ठीक, एक्स हो गया स्टिल वाटर स्पीड, वाई हो गया स्पीड ऑफ करंट। ओके, यहाँ पे देखिए शो, यहाँ पे वह समाप्त। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक दुकानदार है, ये उस पूरे सेशन का बहुत ही प्यारा सवाल। एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलो की दर से 170 किलो चावल खरीदे। ठीक है, मतलब 170 किलो चावल खरीदा गया है किस रेट पर, 140 रुपये प्रति किलो की रेट से। ठीक है, तो कुल हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। उसने कुल मात्रा का 60%, 60% 175 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा, बहुत अच्छी बात है। कुल 45% लाभ, कुल 45% लाभ अर्जित करने के लिए उसे चावल की शेष मात्रा को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये सवाल ऐसा है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। जो भी बच्चे सवाल देख रहे हैं तो फोकस रखो अगले 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपना फ्री हो जाओ। देखो, हमें कुल मिला के बताना है कि 60% को बेचा गया है 175 रुपये प्रति किलो में। तो बोला ये गया है जो 40% हिस्सा जो बच जा रहा है उसको हमको कितने पे बेचें, कितने पे बेचना होगा ताकि हमको कुल मिला करके 45% का मुनाफा हो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है ध्यान से। ठीक है ना, अब देखो सीपी के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 140 रुपये प्रति किलो चावल लिया जा रहा है, 1 किलो का दाम 140 रुपये, और लिए कितना है 170 किलो। तो टोटल सीपी प्यारे बच्चों कितना हो जाए, टोटल सीपी 1 किलो का दाम कितना हो गया 140। ठीक है, या तो टोटल ये कितना हो जाएगा इंटू 170। ठीक है, सॉल्व करो 0 से 0। ठीक है, देखो 17 × 4 करेंगे 68, 6, 17 का एक बार में 17, 7 6 13, 23,800 रुपये हो जाएगा ये आपका सीपी। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा आपकी बहुत सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं 60% टोटल क्वांटिटी का उसने 175 रुपये प्रति किलो पे बेचा। तो अगर आप 60%, ठीक है ना, ये हो गया पहला। अब अगर 60% आप टोटल क्वांटिटी का निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी क्या है प्यारे बच्चों 170 किलो, 60% निकालोगे टोटल 170 किलो का, एक परसेंट दिया है तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 102 किलो। ठीक है, कहने का मतलब तो 2 किलो को 175 रुपये प्रति किलो पर बेचा गया। ठीक है, तो एसपी ऑफ 102 किलो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। 1 किलो का दाम अगर 175 है तो 102 किलो कितना हो जाएगा 175 इंटू 102। ठीक है, अब मैं आपके सामने ही इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। सॉल्व कर लो, अपने से भी सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 175, ठीक है, इंटू 102, तो 175, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 0 0। ठीक है, फिर 0 से कोई मतलब नहीं, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 7 जा 14 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एंड देन 2 1 जा 2, 0 5 5 1 6 7 2 9, 19,650। ठीक है, एक सेकंड चेक भी कर लेता हूं मैं। ठीक है, ताकि कहीं कुछ वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, आप भी अपने तरफ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा। 175 इंटू 102, 17,850 है। ठीक है ना, 19,650 नहीं, कहीं आप देख लीजिएगा अपने से, 17,850। ठीक है, ये 102 किलो का क्या आया है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब बोला क्या गया है कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है 45% का। बेटा अगर टोटल प्रॉफिट 45% का हो रहा है तो टोटल एसपी हम बता सकते हैं कि नहीं,
टोटल एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 45% ओवर प्रॉफिट, मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस 45 यानी कि 145%। ठीक है, तो देखो सीपी कितना हो जाएगा बेटा, सीपी अपने पास दिया है 23800। ठीक है, ये हो गया सीपी और इंटू 145 बाई, क्लियर है, यही चीज तो है। अब देखो डबल जीरो से बेटा डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल, इसको आगे ना बेटा देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ठीक है, और फिर हम चेक भी कर लेंगे। देखो 238 इंटू 145, तो ये कितना हो गया 238, ठीक है, और फिर हो जाएगा 00, ओके। 4 के बाद 0, तो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 यानी कि हो गया 15, और क्या कहते हैं 15, 4 2 जा 8 9, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 से जा 15 यानी कि 19, 5 2 जा 10 यानी कि 11। सॉल्व करो, 0 9 2 11, 8 5 13 14 यानी कि 15, 9 3 12 13 यानी कि 14, 34,510। ठीक है, 34,510। इस तरह से बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीके देखो अगर आप यूज करोगे तो चीजें सही नहीं बैठेगी, ठीक है ना, तो खुद से भी आप चेक कर लेना, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा समय आपको दे करके चीजें बता रहा हूँ। 34,510 एग्जैक्ट, ठीक है। तो टोटल एसपी आपको ये पता चल गया, 102 किलो का एसपी आपको दिया गया है, 17,850 निकाला आपने। अब आते हैं सवाल, यहाँ तक आपने कर लिया तो आपका सवाल पूरा खत्म। अब ये बोला है कि जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्वांटिटी क्या है, टोटल कितना था, टोटल क्वांटिटी था 170 किलो, ठीक है। अब उसमें 102 किलो हमने बेच दिया है, 60% को बेच दिया है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हुआ आपके पास 170 माइनस 102 यानी कि 68 किलो। तो 68 किलो का प्रति किलो प्राइस क्या होगा बेचने पर, कुछ नहीं करना है। टोटल एसपी कितना है 34,510, और ये 102 किलो कितना है 17,850, दोनों को माइनस करो, ठीक है। तो देखो 34,510 माइनस 17,850 क्या हो जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 14 में से 8 गया 6, 13 में 7 गया 6, 2 में से 1 गया 1, मतलब कितना हो गया, तो एसपी पर केजी कितना हो जाएगा 16,660, 16,660, आगे कितना 68, ठीक है, कितना हो जाएगा 68। इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट ही आप कैंसिल करना 68 से, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 245, ठीक है, रुपीज पर केजी, कितना आ जाएगा रुपीज पर केजी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत प्यारा सवाल है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया कि 140 रुपये प्रति किलो के दाम से चीजें यहाँ पे खरीदी जा रही हैं, और टोटल कितना है 170 किलो, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया 140 इंटू 170 हो गया 23,800, ठीक। अब बोला है कि 60% को 175 रुपये प्रति किलो पे बेचा जा रहा है, तो 60% 170 का कितना हो गया 102 किलो, और इसी 102 किलो के 175 के भाव से बेचा जा रहा है, वो कितना हो गया 17,850, 102 किलो का मिल गया। अब बोला है कि 45% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल एसपी हमें मिल जाएगा सीपी इंटू 145%, सॉल्व किए तो 34,510 आ गया। दोनों एसपी का निकाल लेंगे अंतर, एक इसका और दूसरा इसका, कितना आएगा 16,660, और हमें रिमेनिंग के लिए बताना है कि पर केजी क्या रेट होगा, तो रिमेनिंग कितना हो रहा है 170 में से 102 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ रहा है 68 केजी, डिवाइडेड बाई 68 कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 245 रुपये पर केजी, ठीक है। ये था बेटा बहुत ही प्यारा उम्दा सवाल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है मैं आपके लिए ला करके रखा हूँ, और आगे सेशन इसी तरह से चलता भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले सेशन पे, और फिर नए नए सवालों के साथ प्रीवियस ईयर की ये सीरीज चलती रहेगी। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं, सेशन पूरा देखना, आधा अधूरा मत देखना, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much.